हाय दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का पेपर करेंगे जो 2024 के लिए एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग फटाफट 40 क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका का खोज किसने किया? तो कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था कोशिका का खोज। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम होता है। सोडियम जो होता है जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? तो सबसे पहले जो खोज किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो पेनिसिलिन का खोज किया था। कब किया था? 1928 में। ठीक है, फिर है, किशोरावस्था में लड़कों के उभरा हुआ स्वरे यंत्र का नाम क्या है? तो लड़का का जो उभरा हुआ भाग होता है ना, वो होता है कंठमणि। ठीक है, किशोरावस्था में लड़कों का उभरा हुआ भाग क्या होता है? कंठमणि होता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन चलेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी आवेशित वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो जब कोई आवेशित वस्तु रहेगा, अब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर क्या होगा? कुछ दूरी से बिना ही क्या होगा? संपर्क में आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल। ठीक है, क्या बोलते हैं? वैद्युत बल। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, दहन के लिए आवश्यक है। तो दहन के लिए आवश्यक क्या होता है? ठीक ना, तो दहन के लिए आवश्यक होता है हवा या पानी या आग या ज्वाला। तो दहन के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है हवा। ठीक है, आगे चलिए। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना दे करके अंडे देते हैं, मुझे क्या कहेंगे? तो देखिए, पहला में है जारायुज, दूसरा में है अंड पराजक, तीसरा में है सहसवज, और चौथा में है लैंगिक ना। तो देखिए, जो सीधे वो बच्चा ना दे करके अंडा दे तो उसको बोलेंगे अंड पराजक, और जो बच्चा देता है उसको बोलते हैं जरायुज। तो जो अंडा ना दे करके बच्चा दे वो जरायुज, और जो अंडा दे वो अंड पराजक। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका। तो कोशिका द्रव्य के बीच खाली स्थान होता है। ठीक है, खाली संरचना होती है जिसे हम लोग रिक्तिका कहते हैं। ओके, 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? देखिए, तांबा एक धातु होता है जिसको कॉपर बोलते हैं, एल्युमिनियम भी धातु है, लोहा भी धातु है, आयरन। तो सल्फर जो होता है वो धातु नहीं है। चलिए, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला सामान्य रोग। तो मनुष्य में जो होने वाला जो सामान्य रोग होता है वो होता है क्षय रोग ना, वायरस द्वारा होता है क्षय रोग। साइकिल के हैंडल तथा पहिया के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो देखिए, वो चमकता इसलिए है क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं? क्रोमियम को मिलाया जाता है। ठीक है, क्रोमियम धातु होता है, क्रोमियम को मिलाएंगे ना तो क्या होता है? चमकदार बन जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आहार निम्नलिखित में से कौन सा आहार किरोस के लिए सर्वोत्तम है? तो होता है रोटी दाल और सब्जी। क्या हो जाएगा? रोटी दाल और सब्जी। चलिए आगे क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है? उसको बोलते हैं हम लोग लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बल का सही मतलब क्या होता है? न्यूटन भी होता है, सॉरी न्यूटन होता है। बल का सही मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 15 क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किसी में आग लग जाए ना तो कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग उसको बुझा सकते हैं। ठीक है, चलिए 16 क्वेश्चन, जीवों की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाइयों का बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। कोशिका दो प्रकार का होता है, ठीक ना। तो जीवों की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाइयों को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट बनाने में परिवर्तित कर, मतलब वैसा धातु बताना जिसको हम लोग पतले सीट बना सकते हैं, तो होता है अधात वर्ध। ठीक है, क्वेश्चन था, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित मतलब बदल दिया जाता है, उसे कहते हैं अधातु वर्ध। ठीक है, चलिए
डेंगू परजीवी का वाहक है। तो डेंगू किससे होता है? मदा एडिस मच्छर से। किससे होता है? मदा एडिस मच्छर। आगे चलो 19 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? हीन मतलब जिसमें करंट पास नहीं होगा, वो जगह अशुद्ध जल जिसमें करंट पास नहीं करे। ठीक है। स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या होता है? वो होता है 28 दिन होता है। तो स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव की सामान्य अवधि कितना होता है? 28 दिन होता है। 21 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु पूछा है और कमरे के ताप पर है, तो होता है पारा, मरकरी। ठीक है। अगर यही पूछ देता यहाँ पर अधातु कर देता और कमरे के ताप पर कौन सा पाया जाता है, तो हो जाता ब्रोमीन। ठीक है। चला क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक जेली जैसी पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य बोलते हैं ना। तो एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। ब्रेड बनाने की क्रिया के लिए ब्रेड बनाने की क्रिया के लिए क्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? वो पूछ रहा है कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो जब ब्रेड बनाने समय ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है। आगे चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसको कौन सा होता है? वो होता है रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा पीड़ित व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्तियों से एड्स एड्स फैल जाता है, वो होता है खून चढ़ाने से। ठीक है। खून चढ़ा से जो होता है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है? एड्स फैल जाता है। पैक्टोथैलियो में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है पाश्चीकरण किया जाता है। ठीक है। तो 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल को क्या कहते हैं? विद्युत स्थिर विद्युत बल बोलते हैं ना। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाए गए बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? वो होता है एलपीजी गैस। अगर इससे हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ऑप्शन में हाइड्रोजन नहीं है। बल बल क्या कर सकता है? बल का होता है परिणाम भी होता है और दिशा भी, दोनों होता है। ठीक है। बल का परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है। बल का मात्रक है, देखिए बल का मात्रक पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब का ना वर्ग मीटर भी, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। ध्वनि संतरित हो सकती है, देखिए ठोस में भी चलता है, द्रव में भी चलता है, और वायु में भी चलता है, इसलिए तीनों मारेंगे। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। बल क्या कर सकता है? वो बल जो है क्या कर सकता है? गति को बढ़ा सकता है, गति को घटा भी सकता है, उसका आकार में भी चेंज कर सकता है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का कौन सा मारेंगे? डी ऑप्शन मारेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। कुएं से पानी खींचना कौन सा बल है? देखिए कुआं से जब पानी खींचते हैं तो वहां पर लगता है अभिकेंद्र बल, जिसको बोलते हैं अभिकर्षण बल। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्या होता है? कभी कभी होता है या फिर सदैव होता है, विशेष दशाओं में, या फिर कभी नहीं होता है। देखिए सदैव होता है, हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है। आगे चलिए नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश होने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, उसको क्या बोलते हैं? आइरिस। ठीक है। क्या बोलते हैं? आइरिस। नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो लकड़ी। इस मतलब करंट किस में पास करेगा? विद्युत धारा सुचालक है ना, ये हो जाएगा लकड़ी या फिर रबड़ या फिर कागज या पीतल। देखिए पीतल में करेगा ना करंट पास। विद्युत धारा उत्पन्न करता है ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव,
चुंबकीय प्रभाव या फिर तीनों प्रभाव, तो उसमें रासायनिक और चुंबकीय तीनों प्रभाव को उत्पन्न करता है विद्युत धारा ना। चलिए, वह धातु जो विद्युत धारा का सुचालक होता है उसे क्या कहते हैं? एक ऐसा धातु जो विद्युत का सुचालक होता है, देखिए अधातु है लेकिन फिर भी करंट पास कर सकता है, वो है ग्रेफाइट ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? ठीक है, तो 39 का बी ऑप्शन है। 40 का है, मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है? वो होता है ब्रहा भाग, मतलब बाहरी वाला जो भाग रहेगा ना मोमबत्ती का, सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, ठीक है। और जहाँ ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं 1 से 40 तक। ओके।